द ग्रेट ह्यूमंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। उनका जीवन भारत की स्वतंत्रता के प्रति लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता की भावना का प्रतीक है। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नेतृत्व और महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुजरात के नडियाद में जन्मे वल्लभ भाई पटेल एक साधारण परिवार में झावेर भाई पटेल और लाडबा की संतान थे। उनकी सही जन्मतिथि अभी भी अनिश्चितता का विषय बनी हुई है, लेकिन पटेल ने स्वयं आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे 31 अक्टूबर अंकित किया है। वैष्णववाद के आलिंगन में पले बढ़े वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग संप्रदाय से थे, एक आध्यात्मिक वंश जिसने उनके विश्वदृष्टि और मूल्यों को प्रभावित किया। पटेल कुर्मी पाटीदार समुदाय से थे, विशेष रूप से मध्य गुजरात के लेवा पटेल गुट से। हालांकि उनकी प्रमुखता के कारण विभिन्न समूहों ने समय के साथ उनके साथ जुड़ाव का दावा किया है। उनका बचपन आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प की भावना से चिन्हित था। पटेल ने नडियाद, पेटलाद और बोरसद के स्कूलों में पढ़ाई की, जहां वे साथी छात्रों के साथ स्वतंत्र रूप से रहते थे और एक शांत स्वभाव को बढ़ावा देते थे, जो बाद में उनके चरित्र को परिभाषित करता था। उनकी युवावस्था के किस्से पटेल के लचीलेपन और दृढ़ता को दर्शाते हैं। ऐसी ही एक कहानी अपने ही फोड़े पर भाला मारकर दर्द के बावजूद भी अपना धैर्य दिखाने के उनके साहसी कार्य को याद करती है। 22 साल की उम्र में देर से मैट्रिक पास करने के कारण बड़ों द्वारा महत्वाकांक्षी न माने जाने के बावजूद पटेल के मन में वकील बनने की आकांक्षा थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने स्व अध्ययन की यात्रा शुरू की, स्थापित वकीलों से किताबें उधार लीं और लगन से अपनी परीक्षाओं की तैयारी की। 1909 में त्रासदी तब हुई जब झावेरबा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और आपातकालीन सर्जरी के बावजूद उनका निधन हो गया। अपने कानूनी कर्तव्यों के बीच पटेल को विनाशकारी समाचार मिला, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत नुकसान पर शोक मनाने से पहले अदालत में अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया। ये घटना पटेल की कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और पेशेवर ईमानदारी की खातिर व्यक्तिगत दुख को विभाजित करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद पटेल शिक्षा और उन्नति के अपने प्रयास में दृढ़ रहे। 1910 में 36 वर्ष की आयु में वह लंदन के मिडिल टेम्पल में कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उनका दृढ़ संकल्प और परिश्रम स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने कॉलेज की पूर्व पृष्ठभूमि की कमी के बावजूद शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय 30 महीनों में पाठ्यक्रम पूरा किया। भारत लौटने पर पटेल अहमदाबाद में बस गए, जहां वे शहर के सबसे सफल बैरिस्टरों में से एक के रूप में उभरे। उनकी पोशाक और आचरण में यूरोपीय परिष्कार और भारतीय लोकाचार का मिश्रण झलकता था, जो उनकी अनुकूलन क्षमता और महानगरीय दृष्टिकोण को रेखांकित करता था। गुजरात के नडियाद में एक साधारण परिवार में जन्मे पटेल की राजनीतिक सक्रियता के क्षेत्र में प्रारंभिक शुरुआत महात्मा गांधी के साथ उनके जुड़ाव से हुई। 1917 में उनकी मुलाकात ने भारतीय स्वशासन के लिए समर्पित एक आजीवन साझेदारी की शुरुआत को चिन्हित किया। स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने का पटेल का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। ये गहन चिंतन और इस एहसास के बाद आया कि राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का त्याग किया जाना चाहिए। पटेल के नेतृत्व के शुरुआती कारनामों में से एक खेड़ा सत्याग्रह के रूप में सामने आया, जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कराधान के खिलाफ एक अहिंसक विद्रोह था। गांव दर गांव दौरे का नेतृत्व करते हुए पटेल ने इस मुद्दे के लिए समर्थन जुटाया और किसानों से करों का भुगतान करने से इनकार करने का आग्रह किया। पुलिस की धमकी और संपत्ति जब्ती का सामना करने के बावजूद पटेल के दृढ़ संकल्प ने व्यापक एकजुटता को प्रेरित किया। अंततः सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया। इस जीत ने गुजराती जनता के बीच एक नायक के रूप में पटेल की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उन्हें सरदार का उपनाम दिया, जिसका अर्थ है प्रमुख। पटेल की भूमिका खेड़ा से आगे बढ़ गई, क्योंकि वह गांधी के असहयोग आंदोलन के कट्टर समर्थक और बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख वास्तुकार बन गए। बारडोली में अकाल और कठोर कर वृद्धि दोनों का सामना करते हुए पटेल ने एक बार फिर अहिंसक प्रतिरोध की ताकतों को एकजुट किया। सावधानीपूर्वक संगठन और अटूट संकल्प के माध्यम से उन्होंने बारडोली के लोगों को जीत दिलाई, अधिकारियों से रियायत हासिल की और भारतीय जनता का स्थायी सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। एक राजनीतिक नेता के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान पटेल अहिंसा, एकता और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे। उनके प्रयास राजनीति के दायरे से परे तक फैले हुए थे, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हुए अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने के लिए अथक प्रयास किया। भारतीय इतिहास के इतिहास में 1931 स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण विकासों द्वारा चिन्हित एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में जाना जाता है। इनमें कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव का पारित होना भी शामिल था। इस संकल्प ने न केवल मौलिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि एक समावेशी आर्थिक नीति के लिए आधार तैयार किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण था।
इस महत्वपूर्ण क्षण के शीर्ष पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान व्यक्तित्व थे। पटेल के नेतृत्व ने मौलाना आजाद, जमनालाल बजाज और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों के सामूहिक प्रयासों के साथ कांग्रेस को एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिसने स्वतंत्रता के राजनीतिक और आर्थिक दोनों आयामों को संबोधित किया। जिस पृष्ठभूमि में ये प्रस्ताव सामने आया वह गहन सक्रियता और प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में से एक था। जैसे ही गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा शुरू की, पटेल ने खुद को विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे पाया और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। गांधी जी के साथ उनकी कैद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पटेल का संकल्प अडिग रहा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अदम्य भावना को दर्शाता है। 1931 में पारित प्रस्ताव ने मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। न्यूनतम वेतन और अस्पृश्यता और दास प्रथा के उन्मूलन जैसे प्रावधानों के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की वकालत की। इन सिद्धांतों ने भारत के एक ऐसे दृष्टिकोण की नींव रखी जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायसंगत और आर्थिक रूप से न्यायसंगत भी था। इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति की अंतर्निहित प्रकृति की मान्यता थी। पटेल के चतुर नेतृत्व ने समावेशी आर्थिक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, जो जनता का उत्थान करेंगे और गरीबी कम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में पुनर्वितरणात्मक न्याय की दिशा में ठोस प्रयास किए गए, जिसमें गुजरात में किसानों को जब्त की गई भूमि की वापसी भी शामिल थी, जो जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हालांकि इन आदर्शों को साकार करने का मार्ग चुनौतियों और आंतरिक कलह से भरा था। अन्य कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से नेहरू और बोस के साथ पटेल की झड़पों ने भारत के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। जबकि पटेल ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राथमिकता दी, उन्होंने कांग्रेस के भीतर एकता और अनुशासन बनाए रखने पर गहरी नजर रखते हुए दलीय राजनीति की जटिलताओं को भी पार किया। 1931 में आर्थिक नीति और मौलिक अधिकारों पर कांग्रेस के रुख ने स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत की यात्रा में बाद के विकास के लिए मंच तैयार किया। इस उद्देश्य के प्रति पटेल के अटूट समर्पण और शासन के प्रति उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। सरदार पटेल की विरासत रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारत के राजनीतिक विमर्श में गूंजती रहती है। उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक उनकी स्मृति को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण है। ये स्मारक भारत की एकता और ताकत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के लिए पटेल के योगदान की याद दिलाता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पटेल के जोर ने भारत की शासन संरचना को प्रभावित किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनकी वकालत ने विकेंद्रीकृत शासन और सशक्त स्थानीय समुदायों के लिए आधार तैयार किया। पटेल की विरासत राष्ट्रीय सीमाओं से भी आगे है। उनके नेतृत्व और राजनेता कौशल ने दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।